रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है, तुम जानते ही हो। रेड बुल का स्लोगन क्या है ये बताओ मुझे। रेड बुल गिव्स यू विंग्स। आपने सुना होगा बहुत बार ऐड में रेड बुल क्या आता है, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है। तो कनाडा में एक आदमी रहता था माइकल नाम से, तो उसने 2016 में जाकर कोर्ट में केस कर दिया रेड बुल के खिलाफ। उसने कहा कि मैं काफ़ी दिनों से ये एनर्जी ड्रिंक पी रहा हूँ रेड बुल नाम से, लेकिन मेरा आज तक विंग्स नहीं निकले हैं। कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा आया तो कोर्ट ने कहा यार बात तो सही कहता है, जिसने एडवर्टीजमेंट में जो चीज़ लिखी है वो पूरी होनी चाहिए। उसने कहा बात तो सही कहता है, लेकिन आज तक ये किसी के विंग्स आए क्यों नहीं है। तो उसने फॉरवर्ड कर दिया और रेड बुल बनाने वाली कंपनी को ऑनर को बुलाया गया कोर्ट के अंदर। तो उससे पूछा गया कि आपने लिखा हुआ रेड बुल गिव्स यू विंग्स, तो ये काफ़ी दिनों से पी रहे हैं, इनके विंग्स निकले क्यों नहीं है। तो कंपनी के पास कोई आंसर था ही नहीं, वो स्लोगन तो सिर्फ बेचने के लिए होता है। तो बाद में उस माइकल नाम के आदमी ने जो केस डाला था 2016 में, वो 3 साल तक चला। 2019 में वो केस जीत गया और उसके बाद रेड बुल कंपनी को 91 लाख रुपए देने पड़े। और 2007 से लेकर 2019 के बीच में जिन किसी भी आदमी ने रेड बुल खरीद कर पी थी उसको 10-10 कनेडियन डॉलर दिए गए। और ये सारा जो लॉस हुआ था कुल मिलाकर 91 लाख रुपए का पड़ा। अच्छा, इससे बचने के लिए बाद में रेड बुल कंपनी ने क्या करा, जो अपना स्लोगन था ना रेड बुल गिव्स यू विंग्स, उन्होंने चेंज करके कर दिया कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। डबल आई का इस्तेमाल करा। विंग्स की स्पेलिंग होती है WINGS, उन्होंने क्या करा WIINGS। तो फिर बाद में उन्होंने कहा, हमने कहा कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब ये कोई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, तो वो वही स्लोगन भी रहा, बस उसका मतलब बदल गया। आगे से अगर कोई केस करेगा तो वो बनेगा नहीं। वो तुमने मोनालिसा का नाम सुना है? सबने सुना होगा मेरे हिसाब से। कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने पेंटिंग की दुनिया का, चाहे वो है या नहीं है, उसे मोनालिसा का नाम जरूर पता होगा। अच्छा, हुआ ये है, आपको ये पता है मोनालिसा एक बहुत फेमस पेंटिंग है। ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाई है, पेंटर था, इटली में ही बनाई थी, लेकिन अभी ये जो पेंटिंग है वो फ्रांस में है। ये अलग कहानी है कि वो इटली से ये फ्रांस में क्यों आ गई। सबने मोनालिसा की पेंटिंग देखी है, बहुत इस पर वीडियोस बन चुकी हैं और सब लोग इसकी तारीफ भी करते हैं। कुछ मिस्टीरियस इसके पीछे भी है, ये अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तुम मोनालिसा की पेंटिंग गौर से देखो, क्या कोई ऐसी चीज है जो आज तक कभी किसी ने नोटिस नहीं करी या बहुत कम लोगों ने नोटिस करी है। अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो जो मोनालिसा की है उसकी आईलिड नहीं है, मतलब जो आंखों में जो पलक होते हैं इस पेंटिंग में ये पलक नहीं है। हृदय और दिल में क्या फर्क होता है बताओ। इस वाली रिपोर्ट को पढ़ो। कुछ ने कहा है कि हृदय हमारी बॉडी का एक हार्डवेयर पार्ट है और दिल हमारी बॉडी का एक सॉफ्टवेयर पार्ट है। दोनों को मतलब समझाता हूँ। जब भी हमें ब्लड को लाना है या ले जाना है, या बॉडी के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है ब्लड को लाना या ले जाना या पंप करना, तो ये हृदय का काम होता है। हृदय के अंदर अलग अलग चैम्बर हैं, जिसमें से एक चैम्बर दिल भी है। और जब तुम दिल की बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप इमोशंस की बात कर रहे हो। जब इमोशंस कंट्रोल की बात होगी तो दिल की बात होगी। जब ब्लड को लाना ले जाना या उसको पंपिंग करना या उसको अच्छे तरीके से यूज करना तो हृदय की बात होगी। हृदय का कंट्रोल है वो दिल के हाथ में है। आपके इमोशंस जैसे होंगे पंपिंग भी हृदय में ऐसे ही होगी। अब ब्लड का जो फ्लो होगा वो तुम्हारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है। इमोशंस थोड़े से भारी होंगे तो जो पंपिंग है वो थोड़ी सी रुक रुक कर चलेगी। और अगर इमोशंस तुम्हारे फ्लो में आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं, खुशी वाले आ रहे हैं, तो पंपिंग बहुत अच्छे से होगी। ये बताओ मुझे, भारत का लिटरेसी रेट कितना है? 2011 के सेंसस को अगर आप पढ़ोगे तो भारत का जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04। जो मैन का लिटरेसी रेट है वो है 82.14। फीमेल का है 65.46। आपने SSC का एग्जाम दिया या देने वाले हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप लिटरेट कहे जाओगे तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या सेट किया हुआ कि ये। इस रिपोर्ट को पढ़ो तुम जरा। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो आदमी 7 साल या 7 साल से बड़ा हो, अपना नाम लिखना जानता हो, उस नाम को पढ़कर बोलना जानता हो, वह आदमी लिटरेट कहलाएगा। अब 7 साल का बच्चा है, वो नाम भी लिख रहा है, बोल भी रहा है, और उसे अपनी कोई सी भाषा जो भी उसने सीख रखी है उसमें वो नाम लिख सकता है, उसे बोल भी सकता है, उसे समझ भी सकता है। वो लिटरेसी का एक उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इस समझ से वह आदमी लिटरेट होगा जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता हो, जिसको ये पता होगा कि मुझे अब क्या करना है आगे। अब मेरे से ये गलतियां हुई हैं, अब इनको रिपीट ना करके मुझे अब आगे ये वाली चीजें करनी है। सही माने में लिटरेट वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी जानता हो। अगर आप ये वाले स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो मात्र 74.04 से घटकर ये डेटा 1.6% बन जाएगा। ध्यान समझो, इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है ये। 2022 और 23 में इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है
कि इस साल ITR इनकम टैक्स रिटर्न होता है, इस साल ITR लगभग 5 करोड़ लोगों ने फाइल किया है, जिसमें से 70% से ज़्यादा लोगों ने ये दिखाया है कि हमारी जो देनदारी है वो शून्य रही है। शून्य देनदारी का ये मतलब होता है कि आपने जो रिटर्न आपको करना है उसमें आपका टैक्स नहीं बनता है, जो आपने हमें छूट दे रखी है स्लैब के अंदर उसी के अंदर आ रहा है, तो हमारा शून्य देनदारी होगी, हम कोई टैक्स नहीं भर रहे। कुल मिलाकर 2.2 करोड़, इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, 2.2 करोड़ लोगों ने इस बार इनकम टैक्स भरा है। और ये पूरी आबादी का, जो हमारी 140 करोड़ की आबादी है, उसका सिर्फ 1.6% बनता है। तो इसका मतलब सिर्फ इतने ही लोग समझते हैं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि अगर आप टैक्स भर रहे हैं तो आप ये समझिएगा कुछ सालों बाद वो पैसा आपको रिटर्न में मिलेगा। मान लो कपिल शर्मा जैसे लोग अगर टैक्स भरते हैं और ये ट्वीट करके बताते हैं कि मैं हर सालाना 15 करोड़ का, 14 करोड़ का या 10 करोड़ का टैक्स भरता हूं, तो लोग इसका मजाक बनाते हैं। सही मायने में मजाक बनाने की चीज़ नहीं है। अगर आप ITR दाखिल करके अपना टैक्स सही से भरते हैं तो ये आपको रिटर्न में मिलेगा। अगर तुम इंटरकास्ट मैरिज कर लो, क्या आपकी कास्ट बदल जाएगी या लड़की की कास्ट बदल जाएगी? अगर भारत में धर्म बदलवाना हो तो ज़्यादा आसान है, लेकिन भारत में अगर आपने जाति बदलवानी है तो नामुमकिन है। भारत में जाति नहीं बदली जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, इन्होंने साफ साफ तरीके पर कहा है कि आप भारत में जाति नहीं बदलवा सकते, आप धर्म बदलवा सकते हैं। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप जो चीज़ आपको जन्म से मिली है वो आपको बदलवाने का अधिकार नहीं है। आप जिस जाति में पैदा हुए हैं वही जाति रहेगी। मान लीजिएगा इंटरकास्ट मैरिज हुई है, और भी कास्ट का नाम नहीं यूज कर रहा हूँ, और जो लड़की है वो दूसरी कास्ट की है, तो शादी के बाद लड़के की जो कास्ट होगी वह मानी जाएगी और जो लड़की की कास्ट होगी वह भी मानी जाएगी। लड़की की कास्ट नहीं बदलेगी। एक स्पेशल केस होता है कि अगर आपको कोई गोद ले ले तो ही सिर्फ और सिर्फ आपकी कास्ट बदली जा सकती है। कैसे होगा? अगर मान लीजिएगा आप SC हैं और कोई आपको ब्राह्मण गोद ले ले, तो आप SC से ब्राह्मण कहलाए जाएंगे सिर्फ तब जब आपको कोई गोद लेता है। बाकी कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है कि आप अपनी कास्ट बदलवा सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं फैक्ट, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।